वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 वाक्यांश 28 से 32 तक। ईसा ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, तुम लोगों का क्या विचार है? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जाओ आज डाकबारी में काम करो। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु बाद में उसे पश्चाताप हुआ और वो गया। पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर यही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ पिताजी, किंतु वह नहीं गया। दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने ईसा को उत्तर दिया, पहले ने। इस पर ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। यूहन्ना तुम्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाने आया और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु नाकेदारों और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। यह देखकर तुम्हें बाद में भी पश्चाताप नहीं हुआ और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। प्रभु का सुसमाचार। ये क्रिस्त तेरी स्तुति हो। दुनिया में 2 वर्ग के लोग हैं, अच्छे पेशे वाले और बुरे पेशे वाले। पहले वर्ग वाले लोग ऊपर से बहुत अच्छे दिखते हैं, वादे करते हैं पर निभाते नहीं। वे भक्ति और विश्वास का दिखावा करते हैं, पर धार्मिकता से वे बहुत दूर है। दूसरे वर्ग के लोग ऊपर से बहुत बुरे दिखते हैं, मगर उनके दिल में सच्चाई और हृदय में करुणा है। वे अपने बुरे पेशे को करने से लज्जित भी होते हैं, पर भलाई करने में संकोच नहीं करते। यीशु दृष्टांत में दोनों पुत्रों में से यीशु किसी को भी नहीं सराहते। जब वे दोनों पुत्रों की तुलना करते हैं तो वे पहले पुत्र को दूसरे की अपेक्षा अच्छा कहते हैं, जिसने पश्चाताप करके पिता की इच्छा पूरी की थी। कोई भी वादा कर्तव्य का स्थान नहीं ले सकता है। दूसरे पुत्र ने बड़े आदर भाव से कहा था, जी हाँ पिताजी, पर उसका यह आदर और सम्मान सिर्फ दिखावे का था। ईश्वर के सामने इसी तरह की पाखंडी जनता को देखकर ईसाया नबी ने कहा था, यह जनता अपने होंठों से मेरा आदर करती है, पर उनके हृदय मुझसे दूर है। सच है, जब वादा और उसके पालन में मन, वचन और कर्म की एक रूपता नहीं रहती तो वह हिपोक्रेसी अथवा पाखंड बन जाता है। आज यहूदी जनता के स्थान पर हम लोग हैं। बपतिस्मा द्वारा हम कलीसिया के सदस्य बन गए हैं। बार बार हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की प्रतीक्षा करते हैं। हमारी कथनी और करनी कैसी है? क्या हम पश्चाताप करके ईश्वर की इच्छा पूरी करने को तत्पर हैं? तो अभी समय है। पिता परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार हमारे जीवन को बदल डालने का। अपने को बदल डालने के लिए हम सब हिम्मत जुटाएं। आज प्रभु हमसे यही मांग कर रहे हैं। आमीन।